ये कहानी परीलोक के मायापुरी राज्य में रहने वाली डिम्पल परी नाम की एक राजकुमारी की है। डिम्पल परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी, लेकिन राजकुमारी डिम्पल परी के बाल बहुत ही छोटे थे और वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखते थे। एक दिन डिम्पल परी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी वहां माँ सरिता परी आती हैं और वह आकर बोलती हैं, बेटी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरे लोग से ये बालों का तेल मंगवाया है। जिन्होंने भी ये दिया है उन्होंने कहा है ये लगाने से तुम्हारे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। तुम ये तेल अपने बालों में लगा कर देखो बेटी। वो तेल लेकर राजकुमारी डिम्पल परी बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, माँ ने जो तेल मंगवाया है जरूर ये तेल बढ़िया होगा। मैं अभी से बालों में लगा कर देखती हूँ, मेरे बाल भी दूसरों की तरह लंबे और घने हो जाएंगे। डिम्पल परी ने खुशी खुशी वो तेल अपने बालों में लगाया, पर उसको लगाने के बाद तेल ने उल्टा असर किया। तेल लगाते ही डिम्पल परी के बाल गायब हो गए। ये देखकर रानी माँ सरिता परी भी चौंक गई। तब डिम्पल परी बेचारी जोर जोर से रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया? अब तो मेरे बाल ही नहीं रहे, मैं तो गंजी हो गई। ये आपने मुझसे कौन सा तेल लगाने के लिए दिया था माँ? बेटी, लगता है किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे किसी शत्रु ने हमारे साथ दुश्मनी निकालने के लिए ये सब किया है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। इतना कहकर रानी माँ परी वहां से दुखी होकर चली जाती हैं। डिम्पल परी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उनके महल में गंगा नाम की एक सेविका काम किया करती थी। उन्होंने बचपन से ही राजकुमारी डिम्पल परी की बहुत ज्यादा देखभाल की थी। डिम्पल परी को इतना ज्यादा दुखी देखकर परी माँ ने काकी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, काकी, आपने तो बचपन से ही डिम्पल परी की अच्छी देखभाल की है, लेकिन कुछ दिनों से वो किसी से बात नहीं कर रही। वो आपको अपने दिल की बात जरूर बताएगी। आप उसके पास जाकर एक बार उससे बात कीजिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? डिम्पल तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। वो बहुत परेशान है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जल्दी ही गांव से वापस आ जाती। अभी कहाँ है डिम्पल बिटिया? पिछले 2 दिन से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। आप उसके कमरे में जाइए। गंगा काकी डिम्पल के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खटखटाने लगी। डिम्पल बिटिया, ओ डिम्पल बिटिया, मैं तुम्हारी काकी हूँ बिटिया, दरवाजा खोलो बिटिया। क्या हुआ बिटिया? तूने 2 दिन से अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है? काकी, सब लोग पहले से ही मेरे बालों का मजाक उड़ाते थे और अब तो मेरे बाल ही नहीं रहे। ये देखिए, मैं गंजी हो चुकी हूँ। बेटी, तुम कितने दिनों तक खुद को यूं कमरे में छुपा कर रखोगी? चलो, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर काकी डिम्पल परी को महल से दूर जंगल में ले गई। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया। काकी, क्या हमें उस पहाड़ पर जाना पड़ेगा? हाँ बेटी, उस पहाड़ के पास एक गुफा है। हमें उस गुफा के अंदर जाना है। जैसे ही वो दोनों उस गुफा के अंदर गए, डिम्पल परी ने देखा कि वहां पर एक जादूगरनी बैठकर अपनी शक्तियां अर्जित कर रही थी। गंगा काकी को देखकर जादूगरनी बहुत खुश हो गई। अरे आप इतने सालों बाद मेरे यहाँ आई हैं। मुझे लगा था कि आप मुझे भूल गए हो। और राजकुमारी डिम्पल परी तो देखो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। बताइए, कैसे आना हुआ?
मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मेरी छोटी सी मदद कर सकती हैं? अरे अरे, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपने और रानी माँ सरिता परी ने मेरी जान बचाकर मुझे इस गुफा में रहने के लिए जगह दी थी। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तब काकी ने जादूगरनी को सारी बात बताई। ये सुनकर जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसके हाथ में एक चमकती हुई शीशी आ गई। वो उस शीशी को डिम्पल परी के हाथों में देते हुए बोली, राजकुमारी जी, ये लीजिए, आप आज रात को ये तेल अपने सिर में लगाना और फिर देखना मेरा जादू। जादूगरनी की बातें सुनकर राजकुमारी डिम्पल परी बहुत खुश हो गई और वो काकी के साथ वापस महल आ गई। अगले दिन सुबह जब सभी डिम्पल परी को देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डिम्पल परी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके पीले और सुनहरे बाल अब सिर पर वापस आ गए थे।